राजधानी लखनऊ में नैतिक पार्टी का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यक्रम को सम्मानित करने का भी काम किया गया। बता दें कि इस अवसर पर नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे मौजूद रहे। नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने अपने बयान में कहा कि पिछले 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँव में रहने वाले 100 करोड़ लोगों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया और आदर्श ग्राम योजना के तहत भाजपा के सांसद द्वारा गोद लिए गए गांव का भ्रमण किया और पता चला कि 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय तो दिए, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। शौचालय के नाम पर घोटाले किए गए हैं। मेरे द्वारा एक फिल्म बनाई गई है जिसमें आदर्श गांव के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में दिखाया गया है। बता दें कि खबर लखनऊ में नैतिक पार्टी का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यक्रम को सम्मानित करने का भी काम किया गया है। बता दें कि इस अवसर पर नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे मौजूद रहे। नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने अपने बयान में कहा कि पिछले 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँव में रहने वाले 100 करोड़ लोगों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया और आदर्श ग्राम योजना के तहत भाजपा के सांसद द्वारा गोद लिए गए गांव का भ्रमण किया तो पता चला कि 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय तो दिए, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। शौचालय के नाम पर घोटाले किए गए। मेरे द्वारा एक फिल्म बनाई गई है जिसमें आदर्श गांव के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में दिखाया गया है। यह बता दें कि लखनऊ में नैतिक पार्टी के 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि इस नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने इस दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर हमला बोला और नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर सवाल उठाया। पार्टी का कैसे सफर रहा है इसका सफर तो हम लोग बताया कि मैंने कि व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ते थे और व्यवस्था के खिलाफ नैतिक पार्टी 16 साल से लड़ती थी, चुनाव में भाग लेती रही। लेकिन व्यवस्था का हम लोगों को लगता है कि 16 साल तक हम लोग पकड़ नहीं पाए। दोष व्यवस्था का नहीं है, दोष व्यक्तियों का है और ये पहचान हम 16 साल में किए। और मैं इसीलिए मैंने इस बार 16वें साल में सारी जो मोदी जी जो व्यवस्था के शीर्ष पर हैं उनके कार्यों का आकलन किया और उनके कार्यों के आकलन के बाद महसूस ये हुआ कि देश में 30 करोड़ लोगों के लिए काम करके उनके बीच में जगह बना के उनको ताकत देके और उनसे ताकत लेके मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं और यही उनकी कोशिश है। लेकिन 100 करोड़ लोगों का जो उपेक्षा और उपहास हुआ है, मैं गाँव में गया, उन 5 गाँव में जो आदर्श गांव है जिसको मोदी जी ने और राजनाथ सिंह ने, स्मृति ईरानी ने और तमाम उनके 5 जो मथुरा, काशी और अयोध्या के जो 5 क्षेत्र हैं, वहाँ जो आदर्श गांव जो उन्होंने गोद लिया, उन गांव के आदर्श गांव के जो गोद लिए गांव को आप देखें, मैं गारंटी और चैलेंज के साथ करता हूं कि उन गाँव में जितने सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, जिनके अधिकारी हैं, 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसा गांव उन्होंने बना रखा है। गांव के वो जो शौचालय है गंदे हैं, बदबूदार हैं, लोगों के पास आवास नहीं है, टोटी का पानी लोगों को मिलता नहीं है, जिधर जाइए कूड़ेदानी है, मच्छर है। उस गांव को किस तरह वो लोग जी रहे हैं हमारे देश के 75 साल के लोगों ने, मेरा तो हृदय द्रवित हो जाता है सोच के। मतलब किस त्रासदी के साथ हमारे गांव वाले 75 साल 75 साल बाद आज़ादी के बाद भुगत रहे हैं। ये बड़ा ही दारुण स्थिति है गांव की। यही मैं देश के सामने बताना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि गांव जो है शहरों में तब्दील होते जा रहा है, तरक्की हो रही है और आप ये कह रहे हैं गांव में ये इसीलिए मैंने 40 मिनट का यह वीडियो देख लीजिए। आपके आँख में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने पत्रकार भाई हैं गांव के जो 5 गांव में घूम का है, इस आंखों से देख लीजिए सारे झूठ का पर्दाफाश 1 मिनट में। वो तो 2024 लोकसभा का चुनावी साल चल रहा है, मोदी को कैसे जवाब देंगे? क्योंकि गठबंधन मोदी जी का जवाब हमको पार्टी से मतलब नहीं दे पाएगी। मोदी जी का जवाब इस बार 100 करोड़ गांव की जनता देगी। 100 करोड़ गांव, शहर की नहीं, शहर के 30 करोड़ को मोदी जी तो कैप्चर कर चुके।
100 करोड़ गांव की जनता मोदी जी को जवाब देगी, जवाब देगी और जवाब देगी। ये सारा वीडियो मैं 5 गांव में लेके मैं करके आया हूँ, यही जनता को दिखाऊंगा और वही मोदी जी की लड़ाई खुद जनता लड़ेगी। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहना है कि तो मोदी मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो खुद हूँ नहीं, तो मैं उसके बारे में क्या थैंक यू। तो कितने और काम है क्या? मैं तो वही तो श्री राम भी संविधान भी, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, श्री राम भी संविधान भी। श्री राम को कोई ला सकता है? खुद श्री राम आएंगे, खुद श्री राम अवतरित होंगे। कभी किसी ने लाया क्या श्री राम को? ये अवतार पुरुष मानते हैं ना, तो जब अवतार है तो कौन उनको लाया? तो खुद अवतार हुए। तो ये तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि कहा कि हमने शौचालय दे दिया और शौचालय में आप जाके देखिए बदबू तो भरा हुआ है।